हम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स को डिस्कस करेंगे। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स, इनको कभी कभी जियो साइक्लोन या सैटेलाइट्स भी कहते हैं। ये अर्थ से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। अगर ये सपोज अर्थ है तो ये बहुत दूर होते हैं अर्थ के, लेकिन एक फिक्स हाइट पे होते हैं हमेशा। ये जो ऑर्बिट है इसको हम पार्किंग ऑर्बिट कह सकते हैं। पार्किंग ऑर्बिट है और ये रेडियस ऑफ अर्थ है, इधर से इधर तक रेडियस ऑफ अर्थ है, और ये हाइट ऑफ सैटेलाइट है, और ये ऑर्बिटल रेडियस है। ऑर्बिटल रेडियस क्लियरली आर इज इक्वल आर प्लस एच होगा, या आर ई कह दूँ। और ये मास ऑफ अर्थ है तकरीबन 6 × 10⁻24 के मास ऑफ। अब इस जो सैटेलाइट है, ये सपोज ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट मूव कर रहा है इधर मेरा। इस सैटेलाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसको पहली बात स्टेशनरी क्यों कहते हैं? स्टेशनरी इसलिए कहते हैं कि जैसे अर्थ मूव करता है, सपोज ये अर्थ का ए पॉइंट इधर आ गया तो ये भी इसके बिल्कुल अबव आ जाता है। इतना ही मूव करता है जितना अर्थ मूव करती है, इतनी ही मेरा इतनी ही एंगुलर स्पीड से है, इतना ही टाइम पीरियड से। लीनियर स्पीड अल्फा डिफरेंट होती है, मैं उनकी बात करूँगा। तो ये उसी जगह पे हमेशा स्टेशनरी नजर आते हैं। इस वजह से इनको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। बंदे को महसूस होता है जैसे ये रुके हुए नहीं है, वो चल रहे होते हैं, लेकिन इसी तरह चल रहे होते हैं जिस तरह अर्थ चल रही होती है, उसी डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली नंबर प्रॉपर्टीज तो इसकी ये है कि they have the same time period. They have same time period as Earth has, and that is 24 hours. तो इनका वही टाइम पीरियड होता है जो अर्थ का टाइम पीरियड 24 आवर्स। इनकी एंगुलर स्पीड सेम होती है जो अर्थ की होती है। एंगुलर स्पीड इज दैट ऑफ अर्थ, लेकिन इनकी लीनियर स्पीड अर्थ तो इसकी सेम नहीं होती। क्यों? कि देखिए, अगर मिसाल ए पॉइंट इधर आना है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस तय करके आएगा अर्थ का, लेकिन ये पॉइंट इधर तक पहुंचने में इसका ऑर्बिट ज्यादा है, तो इसकी लीनियर स्पीड यकीनन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की ज्यादा होगी, जो हम कैलकुलेट करेंगे। एंगुलर स्पीड इज दैट ऑफ द अर्थ। और दूसरी बात ये कि हमेशा दे आर ऑलवेज एट अ फिक्स्ड हाइट। ये फिक्स्ड हाइट पे होते हैं हमेशा। हम हाइट निकालेंगे। फोर्थ वन इज दे मूव in same direction in which Earth moves. जिस डायरेक्शन में अर्थ मूव करती है उनका सेम डायरेक्शन होता है। एक और प्रॉपर्टी है, वो ये है कि हमेशा दे आर प्लेस्ड above the equator। अबोव द इक्वेटर इसलिए प्लेस किए जाते हैं कि वो हमेशा स्टेशनरी नजर आ रहा है। देखिए, अगर वो अबोव द इक्वेटर नहीं प्लेस किए जाएंगे तो कभी उनका डिस्टेंस नॉर्थ पोल से या साउथ पोल से कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। इस वजह से उनको एक ही डिस्टेंस अर्थ से रखने के लिए वो हमेशा इक्वेटर के अबोव दिए जाते हैं। वो प्लेन जिसमें इक्वेटर के अबोव होता है उस पर प्लेस किए जाते हैं। तो ये इनकी क्रॉस प्रॉपर्टीज़ है। यानी हमेशा दे मूव इन सेम डायरेक्शन in which the earth moves, that is from west to east। west to east मूव करती हैं, उनको सेम टाइम पीरियड होता है अर्थ वाला। एंगुलर स्पीड उनकी सेम होती है और हमेशा वो फिक्स्ड हाइट पे होते हैं। अब हम इनकी निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये कहा जाए इसकी एंगुलर स्पीड क्या है। अगर मैं इसकी एंगुलर स्पीड निकालूँ तो एंगुलर स्पीड क्या होगी? देखिए, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की एंगुलर स्पीड में निकालना चाह रहा हूँ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स की। ये अर्थ है सपोज, और जैसे ऑर्बिटिंग ऑर्बिट, ये ऑर्बिटल रेडियस है, इधर से इधर तक ऑर्बिटल रेडियस है आर, और ये हाइट है एच, और ये रेडियस ऑफ अर्थ है, जिसका मास है 6 × 10⁻24 kg, रेडियस ऑफ 6.4 × 10⁻6 मीटर। अब सबसे पहले मैं इसका वैल्यू करूँगा एंगुलर स्पीड।
एंगुलर स्पीड क्या है, और एंगुलर स्पीड इसकी वही होगी जो अर्थ की है। तो मैं कहता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, 2 इंटू 3.142, टी है 24 आवर्स एंड 24 इंटू 3600। अगर मैं ये डिवाइड करूँ और ये कैलकुलेट करूँ तो ये तकरीबन आ जाता है 2 इंटू 3.142 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 3600, ये तकरीबन है 7.27 इंटू 10 पावर -5 रेडियंस पर सेकंड, तो तकरीबन 7.3 10 पावर -5 रेडियंस पर सेकंड कह सकता हूँ। ये एंगुलर स्पीड है एक सैटेलाइट की। अब टाइम पीरियड है मेरा, अब मैं इसको देखता हूँ कि एग्जामिनर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो कहते हैं हाइट ऑफ द सैटेलाइट वैल्यू करें। हाइट ऑफ द सैटेलाइट है h, और वो पूछते हैं हाइट ऑफ सैटेलाइट है, पूछते हैं हाइट ऑफ सैटेलाइट वैल्यू करें। हाइट ऑफ सैटेलाइट, हाइट ऑफ सैटेलाइट पूछते हैं, हाइट ऑफ सैटेलाइट कितनी है। अब हाइट h है, लेकिन h को अगर आप RE प्लस h करके करेंगे तो मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, ये बहुत डिफिकल्ट होगा कैलकुलेट करना आपके लिए। सबसे पहले हमेशा ऑर्बिटल रेडियस वैल्यू करें। ऑर्बिटल रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस का फार्मूला होगा mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू gmm अपॉन r स्क्वायर। गोल्डन इक्वेशन से m में कैंसिल, तो ये r स्क्वायर लेके r क्यूब हो जाएगा gm अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो ये r क्यूब हो जाएगा gm 6.67 इंटू 10 पावर -11, मास ऑफ 6 इंटू 10 पावर 24, ओमेगा स्क्वायर तकरीबन हमारा आया हुआ है 7.27 इंटू 10 पावर -5 का स्क्वायर। तो ये ऑर्बिटल रेडियस का क्यूब आ जाएगा, तकरीबन हमारा ये आता है 6.67 एक्सपोनेंशियल -11 into 6 exponential 24 divided by 7.27 exponential -5 स्क्वायर, ये तकरीबन आता है 7.57 into 10 पावर 22 मीटर क्यूब। तो R आ जाता है, इसका क्यूब रूट करेंगे हम लोग, क्यूब रूट शिफ्ट क्यूब रूट आंसर, ये तकरीबन आता है 42306076 मीटर्स, या तकरीबन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कहूँ 430 या 2 सिग्निफिकेंट फिगर काफ़ी है 420000 मीटर्स, या तकरीबन R को 42, इसको किलोमीटर्स में लेके आता हूँ, इसी को किलोमीटर में लेके आता हूँ, ये रोटेशन कर देता हूँ, जो था 42 इंटू 3.1 इंटू 10 पावर 6 मीटर्स। तो ये तकरीबन किलोमीटर्स में हो जाता है 42.31 इंटू 10 पावर 3 किलोमीटर्स, या राउंड ऑफ आउट ये हो जाता है तकरीबन 42,000 किलोमीटर्स। 42,000 किलोमीटर की ऑर्बिटल रेडियस है, ये बहुत हाई है 42,000 किलोमीटर की। कभी कभी इसको कहते हैं कि RE के टर्म में एक्सप्रेस करो, तो इसको RE के टर्म में ऐसे एक्सप्रेस करेंगे कि R बराबर है 42.31 इंटू 10 पावर 6 के, इसको RE से डिवाइड भी करो और RE से मल्टीप्लाई भी करो। ये RE 42.31 10 पावर 6 अपॉन RE तकरीबन होता है 6.4 इन 10 पावर 6। अगर आप इधर में करता हूँ दोबारा से देखिएगा, तकरीबन हमारा रेडियस जो ऑर्बिटल रेडियस आया है वो आया है, ऑर्बिटल रेडियस है 42.31 इंटू 10 पावर 6 मीटर। इसको कभी कभी एग्जामिनर कहता है रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म में शो करें, तो रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म में शो करने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड RE से करना पड़ेगा। अब ये RE वही रखें, इस RE की वैल्यू लिखते हैं 42.31 10 पावर 6 इंटू RE 6.4 इंटू 10 पावर 6 इंटू RE, तो ये तकरीबन हमारा आ जाता है डिवाइडेड बाय 6.4 एक्सपोनेंशियल 6, ये तकरीबन 6.6 RE की बना जाता है। यानी ऑर्बिटल रेडियस जो है 6.6 RE है, तो हाइट जो है वो तकरीबन होगी 6.6 RE
माइनस आर ई, या हाइट होती है तकरीबन 5.6 आर ई। या हम हाइट को हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइट 42,000 किलोमीटर था, तकरीबन 42,000 किलोमीटर में से माइनस 6,400 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो हमारा हाइट आ जाती है यानी ये ऑर्बिटल रेडियस से रेडियस ऑफ अर्थ माइनस कर दें 42,000 माइनस 6,400 किलोमीटर, तकरीबन 35,600, ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर जो है वो इसकी हाइट होती है, जो तकरीबन 5.6 आर के बराबर होती है। देखिए एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, हमेशा एग्जामिनर्स जो पूछते हैं हाइट ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट पूछते हैं, और हाइट ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के लिए मैं की पॉइंट बताऊँ, गुड है कि आप पहले ऑर्बिटल रेडियस मालूम करेंगे। ऑर्बिटल रेडियस नहीं मालूम करेंगे, आप हाइट निकालते रहें, कैलकुलेशन मुश्किल होती जाएगी, आप नहीं कर पाओगे। और आप ऑर्बिटल रेडियस के लिए सिंपल यही क्वेश्चन इस्तेमाल करेंगे, GMM अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू R अपॉन ओमेगा स्क्वायर, या आप ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा GM अपॉन R स्क्वायर की वैल्यूज पुट करें और आप R क्यूब लें, R क्यूब का क्यूब रूट लें, वो तकरीबन वैल्यू R की आ जाती है तकरीबन 42,000 किलोमीटर्स, और उससे हाइट निकाले 42,000 किलोमीटर माइनस 6,400 किलोमीटर, तो आपका ऑर्बिटल हाइट आ जाती है। अब इसकी लीनियर स्पीड अगर मैं जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स की वैल्यू करूं तो लीनियर स्पीड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, लीनियर स्पीड जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स की होती है वो v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो इसमें जो r है, r तकरीबन आया है हमारा 42,000 किलोमीटर्स, 42.63 था ऑलमोस्ट, 42,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट ले लेते हैं, 42,000 इंटू 10 पावर 3। ओमेगा हमारा तकरीबन 7.3 इंटू 10 पावर माइनस 5 था। इसमें थोड़ी सी राउंड ऑफ वैल्यूज यूज़ किए, तो मैं देखता हूँ कि कितनी आ रही है, 42,000 एक्सपोनेंशियल 3 इंटू 7.3 एक्सपोनेंशियल माइनस 5, ये तकरीबन आ रही है 306 मीटर्स पर सेकंड, या 3.06 किलोमीटर्स पर सेकंड, जो कि राउंड अबाउट हो जाती है 3.1 किलोमीटर्स पर सेकंड। तो लीनियर स्पीड इज आल्सो वेरी ह्यूज स्पीड, 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। अब ये जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, ज़्यादातर ये कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, ज़्यादातर ये वो हैं जो टेलीविज़न के नशरियात, हम जो मैचेस देख रहे होते हैं वो इन्हीं सैटेलाइट्स की वजह से देख रहे होते हैं, या मुख्तलिफ जो बाहर मुल्क के ड्रामेज देखते हैं इसी से देखते होते हैं। ये कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इनका मेन यूज़ कम्युनिकेशन पर्पस है, लेकिन ये वेदर फोरकास्ट के उस पार्टिकुलर जगह के लिए इस्तेमाल होते हैं वेदर फोरकास्ट, और ये जो है स्पाइंग पर्पस के लिए उस मखसूस जगह पे होते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इतने कितने सैटेलाइट हो मिनिमम कि हम पूरी वर्ल्ड को कवर करना चाहें तो कितने सैटेलाइट हो? आप समझ रहे होंगे कि शायद 300 सैटेलाइट्स, 400 सैटेलाइट्स, 20 सैटेलाइट्स। तो मैं सिंपल बता रहा हूँ कि अगर एक अर्थ है, सपोज ये अर्थ है, ये इसका पार्थिव ऑर्बिट है, तो ओनली एंड ओनली 3 सैटेलाइट्स separated at 120 degree each, separated 120 degree each are enough to cover entire world। 3 सैटेलाइट्स जो 120 डिग्री से सेपरेटेड हों और वही काफ़ी होते हैं पूरी वर्ल्ड को कवर करने के लिए। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में हमने देखा कि पहले वो जियोस्टेशनरी क्यों है, स्टेशनरी है एक जगह पे, उनकी प्रॉपर्टीज देखी, उनका टाइम पीरियड वही है जो अर्थ का है, उनकी एंगुलर स्पीड वही है जो अर्थ की है, वो अर्थ के डायरेक्शन में मूव करते हैं यानी वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन उनकी लीनियर स्पीड अर्थ से मुख्तलिफ है। दूसरी बात ये हमेशा इक्वेटर के ऊपर होते हैं, इसलिए इक्वेटर के ऊपर होते हैं कि इनका हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल से डिस्टेंस सेम रहे। उसके बाद हमने इसका जो है एंगुलर स्पीड वैल्यू की, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी से T24 आवर्स पुट किया हमने वैल्यू, और ओमेगा वही आई तकरीबन 7.3 × 10⁻⁵ रेडियंस पर सेकंड, जो कि एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ ही है। और उसके बाद हमने वैल्यू इसका जो है हमने इसकी हाइट वैल्यू करने के लिए ऑर्बिटल रेडियस वैल्यू का, ऑर्बिटल रेडियस तकरीबन आया 42,000 किलोमीटर, और उससे हमने हाइट रेडियस ऑफ अर्थ माइनस किया तो हाइट ऑफ सैटेलाइट तकरीबन 36,000 किलोमीटर आई। रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म में तकरीबन 6.6 RE आई, ऑर्बिटल रेडियस से 5.6 RE आई,
हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, और उसके बाद हमने इसकी लीनियर स्पीड मालूम की। लीनियर स्पीड यकीनन जो सैटेलाइट्स जो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हैं उनसे कम है। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ के सैटेलाइट्स की उनकी स्पीड है तकरीबन 8.1 किलोमीटर पर सेकंड, 8 किलोमीटर पर सेकंड। इनकी है 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। जाहिर बात है ये बहुत दूर है, ये 24 आवर्स में एक राउंड करते हैं और वो तकरीबन 1.5 आवर में करते हैं, तो फ़र्क तो होगा लीनियर स्पीड में।